हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान विजय कुमार, गांव टोस, जिला मथुरा का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि झूठ कपट छल बल से उसने मुझको दूर भगाया है। मठाधीश बन बैठा स्वामी मुझसे बहुत सब आया है। बल्ली डंडे तोड़ दिए हैं मेरी उठा दी छान। मैं दुख पाता डोल रहा बियाबान। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट। और ये लिखते हैं कि ये कहाँ का संवाद है। तो दोस्तों, इस सुंदर धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप हमारा चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रसंग बहुत सुंदर है। क्या हुआ दोस्तों, जब हनुमान जी और सुग्रीव पर्वत पर देख रहे थे, ऋषिमुख पर्वत पर से देख रहे थे कि देखा दो व्यक्ति जो कि कोमल श्यामल अर्थात सांवले और कोमल अंग वाले थे, जिनका गौर शरीर और क्षत्रिय रूप में ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे थे। तो इस प्रकार से उनके रूप को देख करके सुग्रीव कहने लगा कि हे हनुमान जी, ये दो व्यक्ति कहीं बाली द्वारा गुप्तचर तो नहीं भेजे गए, और यदि ये उनके साले हुए मन और मैला तो मैं इस पर्वत को छोड़ जाऊं, क्योंकि वे युद्ध में बहुत ज्यादा पारंगत थे, बाली के सारे भी। इसलिए सुग्रीव इस तरह से कह रहा था। लेकिन हुआ क्या, ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी जाते हैं और पूछते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से कि को तुम कोमल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरे बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत वन विचरे स्वामी। हे प्रभु, यहाँ की भूमि कठोर है और आप नंगे पैरों ही घूम रहे हो, आप क्षत्रिय रूप में कौन हो। लेकिन दोस्तों, कहा गया है, भगवान राम ने कहा था कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरे हम खोजत तेही। हे विप्रवर, यहाँ राक्षस ने, यहाँ के ने हमारी वैदेही का हरण कर लिया है और हम उसको खोजते हुए फिर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रभु पहचान गिरे गही चरना और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। दोस्तों, भगवान को पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और फिर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं। तो वहां जाकर के सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस जगह पर बाली के भय से रह रहा हूं। बाली ने मुझे घर से निकाल दिया है, बाली ने मेरी पत्नी को छीन लिया है। तो भगवान राम कहने लगे कि इसका कारण क्या है। तो कारण बताया बाली ने कि मैं ठेठ से ही कहता हूं, हम दो भाई थे, सुग्रीव और बाली। दोनों ही किष्किंधा में बड़े अच्छा राज्य करते थे, लेकिन हमको राक्षस आकर के प्रताड़ित करने लगे। एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी और दुंदुभी दोनों आए। तो दुंदुभी को उसके पीछे बाली से कहा कि तुम मुझसे युद्ध कर लो। तो जब वह बाली के किले पर आकर के इस तरह से आवाज लगा रहा था, तो बाली उसके पीछे अर्धरात्रि के समय ही भाग निकला और प्रभु मैं भी उसके साथ था। तो लड़ते लड़ते जब वह राक्षस हारने लगा तो प्रभु वो एक गुफा में घुस गया। बाली ने कहा, सुग्रीव, मैं इस राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये फिर भी आकर के हमें इस तरह से युद्ध के लिए ललकारेगा। इसलिए तू ऐसा कर, मुझे एक 15 दिन के लिए समय दे दे। तू 15 दिन तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना, और यदि मैं मारा जाऊं तो तू यहां से चला जाना भाई, और पंपापुर में किष्किंधा में जाकर के राज्य कर लेना। तो बाली उस राक्षस के पीछे चला जाता है और बाली ने
और उस राक्षस से घोर संग्राम किया उस गुफा में। तो इस प्रकार से बाली और दुंदुभी में गुफा में युद्ध हो रहा था। तो 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन हे प्रभु, मैंने बाली के कहे अनुसार 15 दिन और भी वहां रहा, क्योंकि उसमें से कोई ऐसी आवाज नहीं आई थी कि कोई हार गया या जीत गया। जब मुझे 1 माह हो गया तो क्या हुआ, परखे मोई एक पखवाड़ा, नहीं आये तो जाने मारा। मुझे मरा हुआ समझना, लेकिन मैं 1 माह रहा प्रभु, और माह के अंत में उसमें से एक सफेद खून की धार निकली। उस श्वेत खून की धार से मैंने समझ लिया कि ये तो बाली का ही खून है। उस राक्षस ने बाली को मार दिया है। इस कारण से मैं उस राक्षस से भयभीत होकर के कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, तो एक गुफा थी, उसके मैंने एक बहुत बड़ी शिला लगा दी, और शिला लगा करके मैंने किष्किंधा में आकर के सभी अनुचरों को ये हाल बताया, सामंतों को ये हाल बताया, सरदारों को, और कहा कि भाई उसमें से श्वेत खून की धार निकली है, बाली तो दुंदुभी के हाथों मारा गया। तो मैं लगा करके आ जाता हूं, और क्या होता है, उसी दिन मुझे नगरवासियों ने वहां का राजा घोषित कर दिया और जबरदस्ती मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। जब बाली 1 माह का तो भूखा ही था और युद्ध कर रहा था, बाली बाहर आता है, तो 3 दिन के पश्चात बाली बाहर आने को होता है, तो उसे गुफा पर बहुत बड़ी शिला लगी देख करके बाली और भी क्रोधित हो जाता है कि इसने मुझे मरवाने का कार्य किया है। बाली आता है और मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके कुपित होकर के मुझ में उसने घूसे मार करके और लात मार करके भगा दिया। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उस दिन से ही हम दोनों भाइयों में बैर हो गया है। हे प्रभु, तो उसने मेरे घर की स्त्री को भी छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। तो झूठ कपट छल बल से उसने मुझको दूर भगाया है। मठाधीश बन बैठा स्वामी मुझसे बहुत सवाया है। हे प्रभु श्री राम, उसने झूठ कपट सब का सहारा लेकर के वह मुझे जीतने नहीं देता है और मुझसे बहुत बलवान है। उसको वरदान प्राप्त है, जो भी उससे युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। इस कारण से प्रभु मैं बाली से जीत नहीं सकता और मैं इस बियाबान जंगल में दुख पाता डोल रहा हूं। हे प्रभु, आप ही मेरा निवारण कीजिए। तो इस पर भगवान श्री राम मित्रता करते हुए सुग्रीव को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, सुग्रीव, तुम्हें पंपापुर का राज मिलेगा, आप चिंता ना करें। तो इस प्रकार से ये मित्रता भगवान श्री राम और सुग्रीव की हुई। तो श्रीमान विजय कुमार जी, मैं समझ रहा हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आप और हमारे समस्त श्रोतागण हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।